स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये दीपावली के बाद का है, क्योंकि दीपावली पे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाया कि मैं कुछ भी शूट करूं, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। फिर बच्ची थी घर में, अकेली थी करने वाली, तो इस वजह से जो है ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये दीपावली के बाद का ब्लॉग है, मतलब अभी भाई दूज भी हो चुकी थी, सोमवार का दिन है। और यहाँ पे जो है ना ताशु के लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो मॉर्निंग वाले जितने काम थे वो तो सारे हो चुके हैं, तो यहाँ पे दोपहर वाले काम कर रही हूँ। तो जो है ना सबसे पहले ताशु का लंच चढ़ा दूँगी, इसके बाद फिर मुझे और भी सारे काम निपटाने हैं। मेरे लिए भी अभी कुछ खाना नहीं बना है। सुबह जैसे सबका नाश्ता बना था ना, पराठे, तो उसी के साथ मेरा हो गया था। लेकिन दोपहर तक फिर जो है ना भूख लगने लग जाती है, 12-1 बजे तक। अभी ताशु सोई है, तो इतने में जो है ना जितने ज़्यादा काम हो सकते हैं मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो है वो उठ जाए ना एक बार तो फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही है कि फिर थोड़े से काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो ना ठीक से खाकर नहीं सोई होती है, तो वो जैसे उठती है फिर उसको भूख लगती है। तो वैसे तो वो 1-1.5 घंटा खेल लेती है सो के उठने के बाद, लेकिन कभी कभी फिर ज़्यादा परेशान करती है, तो फिर खाना बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इसलिए पहले उसका खाना चढ़ा दूँगी। और मुझे भी अभी मेरा खाना बनाना है, मैंने भी अभी अपने लिए खाना नहीं बनाया था। तो ये जो क्लिप देख रहे हो आप अगले दिन की है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं हो पाया कि मैं कुछ शूट करूँ, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग का टाइम है, सुबह हो चुकी है अगले दिन की। तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है, सॉरी, वो क्लिप जो आपने देखी थी वो नाइट टाइम की थी। तो क्या हो रहा है कि दीपावली की वजह से काम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो फिर मैं शूट ही नहीं कर पा रही। तो शाम को मैंने बनाए थे लौकी को कोफ्ते, तो बस एक तरफ ग्रेवी बना रही थी, दूसरी तरफ कोफ्ते की तैयारी चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, अगला दिन हो चुका है। और वहाँ पे तो थोड़ा सा शूट किया था मैंने कि किचन में मैं ताशु के लिए खाना बना रही हूँ। फिर इसके बाद जो है अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, मतलब काम वगैरह से मैं फ्री हो चुकी थी किचन वाले से। तो फिर मैं ऊपर आई हूँ, कपड़े वगैरह वॉश किए थे, वो सूखने के लिए लगा दिए हैं मैंने। और वैसे हो क्या रहा है कि जो है ना ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा दिन पुरानी हो चुकी है, मतलब 8 दिन पुरानी हो चुकी है। इसके बाद अब जाके मैं इनकी एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कब किस चीज़ का क्या वीडियो है, मतलब किस टाइम का है। तो बस यही हो रहा है कि वीडियो तो मैं शूट कर लेती हूँ, फिर एडिट करने का टाइम नहीं हो पाता है। तो यही वजह है कि मुझे अभी कुछ याद ही नहीं रह रहा है कि मैं किस टाइम पे क्या काम कर रही हूँ। बस ये है कि हाँ, वीडियो बनाए तो उस पर, मतलब जब वीडियो शूट करते हैं तो उसमें मेहनत लगती है ना, तो कोई मेहनत करिए तो फिर इसको डिलीट क्यों करूँ मैं। फिर मैंने सोचा एडिट करके इसको अपलोड कर ही देती हूँ। अपलोड भी मैं कुछ टाइम बाद करूँगी। और क्या रीज़न है कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, वो आगे मैं आपको आने वाली वीडियो में ही बताऊँगी। लेकिन अभी जो मेरे पास शूट करे हुए वीडियो हैं, उनको ही मैं एडिट करके अपलोड करूँगी। और कब अपलोड करूँगी वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं वीडियो कंप्लीट करके अभी रख रही हूँ, क्योंकि जो है ना ताशु के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे काम करने में और ये सब करने में। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा आगे चल के ही मैं बताऊँगी आपको क्या रीज़न था। और बस बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं, तो गैस भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। सोप वगैरह लगाकर मैं नहीं कर रही हूँ अभी, बस इस तरह से गीला कपड़ा करके फेर दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और बाकी दूध 2-3 बार गर्म करना पड़ता है मुझे, एक साथ में मैं गर्म नहीं करती। मतलब 1 किलो गाय का दूध आता है 2 पैकेट में, तो वो अलग-अलग टाइम पे मैं गर्म करती हूँ। जैसे मुझे सुबह में चाहिए तो ये आधा लीटर तब करती हूँ, और आधा लीटर शाम को करती हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ी-सी हल्की-सी भूख लग रही थी, तो अपने लिए यहाँ पे चिप्स मँगा के रख रखी है मैंने, तो उनको फ्राई करके खा लूँगी। तो यही होता है ना कि आजकल जल्दी से खाना कुछ नहीं बना पाती है, तो फिर मैं बना पाती हूँ, सॉरी। तो इस वजह से जो है ना मैंने इस तरह की चीज़ें मँगा के रख ली है, तो कभी भी भूख लगे, टाइम नहीं है, खाना नहीं बन पा रहा है, तो फिर इस तरह से इनको तल के आराम से खा लो, तो थोड़ी
थोड़ा-सा आपको टाइम मिल जाता है, एनर्जी भी मिल जाती है इनको खाने से, फिर जो है आगे का काम कंटिन्यू कर सकती हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, काम करते-करते एकदम से खाना बना के और खा लो आप, तो इस तरह से। और वैसे भी मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर उसमें भी टाइम लगता है, तो इसलिए कभी बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ। शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे जो है ना मैंने दाल बॉईल कर ली है, अब उसमें सिंपल सा लहसुन का तड़का दूँगी मैं। तो ये तड़का पैन मैंने ले लिया है, इसमें तड़का दूँगी, क्योंकि बड़ी सी कढ़ाई में तड़का दो ना, फिर इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, फिर उनको वॉश करो, तो इसलिए मुझे ये तड़का पैन सही लगा। विशाल में मुझे ठीक लगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का था, तो फिर मैंने इसको ले लिया है। और बस यहाँ पे दाल वगैरह बन चुकी है, तड़का दे दूँगी। मोस्टली मेरे घर पे ऐसा होता है ना, दाल बन, उसके लिए फिर मुझे यूज़ करना पड़ता था तड़के के लिए, तो फिर इतने बड़े बर्तन हो जाते थे। तो अभी थोड़ी-सी मुझे मदद मिल पा रही है, और आजकल ये है ना कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता काम करने का, तो फिर इस तरह से करना ठीक रहता है, मतलब काम को शॉर्ट तरीके से करना। तो यहाँ पे तासु उठ चुकी है, दोपहर का टाइम है और दीपावली हो चुकी है। दीपावली पे बहुत कुछ ऐसा सामान होता है जो हम दीपावली के लिए निकालते हैं, जैसे कि दिए हो गए, डेकोरेशन का सामान है, लाइट, माला है, तो ये सारे सामान जैसे दीपावली हो जाती है डाल दो। फिलहाल जो है ना मैं केवल दिए रख रही हूँ अभी, क्योंकि जो है देवउठनी 11 तक लाइट वगैरह लगी रहेगी, मालाएं भी लगी रहेंगी, लेकिन दीपकों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी। दीपक उतने ही चाहिए, लिमिटेड। तो जितने चाहिए वो तो मैं बाहर रख लूँगी, बाकी जो नहीं चाहिए मुझे तो वो सारे मैं पैक करके रख दूँगी, क्योंकि जो है ना बाद में भी त्यौहार आते हैं, कई चीज़ों पे दीपक चाहिए रहते हैं, तो इसलिए इनको संभाल को रख दो, तो फिर आपको कभी भी अर्जेंट में चाहिए तो ऐसे मिल जाते हैं। और दीपक वैसे भी अगली दीपावली पे फिर चाहिए। तो नए दीपक ना हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा के दिन आते हैं, 16 दीपक से आरती होती है, लेकिन उसके पहले ही जैसे धनतेरस लगने स्टार्ट हो जाते हैं, उस भी दिए चाहिए रहते हैं। तो फिर इतने दिए मतलब इकट्ठे हुए बचे हैं, तो उनको यूज़ पुराने दीपक कर सकते हैं। तो जो है ना मैं पूरी दिए को रख दूँगी अच्छे से सुथरा करके, क्योंकि नहीं होती ना, फिर ये अच्छे से पैक करके रख दूँगी। कभी मुझे चाहिए अर्जेंट में कैसे भी, तो मैं इनमें से निकाल सकूँ। और बाकी कुछ दिए मैं बाहर भी रखूँगी, अभी 11 तक लगेंगे दीपक वगैरह घर पे। तो बस इस तरह के काम ना अब दीपावली के बाद बहुत से निकलेंगे, जो कि अब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर अगले साल हम फिर परेशान होते हैं। जैसे माला वगैरह है, उनको वॉश करके रखनी होगी, ये चीज़ ध्यान से नहीं रखो ना, तो फिर जैसे दीपावली होगी ना, फिर परेशान होते हैं कहाँ पे रख दी, या मालाएं धुलना है, फिर इसके बाद लगाएंगे, तो इसलिए मैं धुल के अच्छे से साफ़ करके फिर ही रखती हूँ, ताकि तब जब भी चीज़ें चाहिए तो एकदम निकालो और बस यूज़ में ले लो, फिर ऐसी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि दीपावली के पहले ऑलरेडी इतनी सारी सफाई होती है, इतना सारा काम होता है कि इन चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते। और यहाँ पे जो है हर जगह ताशु मेरे साथ ही मिलेगी आपको अभी, क्योंकि ताशु के दादाजी गांव पे जा चुके हैं, और ताशु के पापा को पहले काम रहता है, तो वो गांव पे ही रहते हैं, मतलब आते जाते हैं। और इसके अलावा उसकी दीदी का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो उसको पूरा दिन मुझे ही संभालना होता है और ये सब काम भी करना होता है। लेकिन हाँ, जब मैं इस तरह के काम करती हूँ ना, तो उसका बहुत ज़्यादा मन लगता है, वो अच्छे से खेलती है, मतलब इस तरह से परेशान नहीं करती कि मुझे उठाओ या कुछ भी। मैं काम करती हूँ तो वो खेलने में लग जाती है। तो पूजा वाले रूम को थोड़ा संभाल के आई हूँ, सामान रख कर आई हूँ, फिर इधर इस वाले रूम में आ गई हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह निकाले हैं, पहने रखे हैं, तो इस वजह से अलमारियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो सोचा इसको भी थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं। और ताशु जो है इस टाइम पे खेल रही थी, वो देख देख सकते हैं, मैंने जैसे कपड़े रखे हैं वो तुरंत आ गई है और बस कपड़ों के साथ खेलने लग गई है। तो इस तरह से मुझे थोड़ी सी मतलब अच्छा रहता जब अगर बच्चा इस तरह से खेलने लग जाए ना, तो हालांकि वो कपड़ों को उसने जैसे घड़ी थे सारे बखेर दिए थे, फिर मुझे डबल से घड़ी करके रखने पड़ा था। लेकिन यहाँ ये है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हाँ वो कर लेने देती है, इस तरह से नहीं कि मैं कर ही नहीं सकती कुछ। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है उसका, कि वो मैं जब काम कर रही होती हूँ, कुछ सामान वगैरह नीचे रखा होता है, तो फिर वो खेलने लग जाती है, और वो भी अच्छे से इंजॉय करती है इन सब चीज़ों को, भाग के इधर जाएगी, इसको देखेगी, उसको देखेगी। तो इस तरह से जो है ना मैंने अपने दीपावली के बाद वाले काम को और घर को इस तरह से समेटा है।
दीपावली के पहले जो जितने में स्टार्ट होते हैं, मतलब कि दीपावली आ रही है, सफाई करना है, ये करना है, वो करना है। फिर जैसे दीपावली हो जाती है, फिर इसके बाद में दीपावली पे तैयार हुए तो कपड़े, कई तरह की चीज़ें यहाँ रखी वहाँ रखी, फिर से घर वैसे ही फैल जाता है, तो फिर उसको समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब ये 2-3 दिन मेरे पूरे इसी में चले गए थे कि मुझे जो है घर को पूरा सेट करना था, क्योंकि कोई सी भी चीज़ मेरी खुद की मुझे मिल ही नहीं रही थी। कहीं पे कपड़े रखे हैं, कहीं पे कुछ रखा है, कहीं पे कुछ, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी अपनी चीज़ों से, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में कहीं भी कुछ भी कैसे भी रखा है। तराजू का तो मुझे ध्यान से रखना ही होता है, क्योंकि जो है ना, फिर वो कभी भी अर्जेंट में चाहिए रहते हैं, तो फिर बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं जब अर्जेंट में नहीं जाते, और फिर वो परेशान भी करती है। और आज इसी के साथ मैं अपनी इस वाले वीडियो का यहीं पे ऐड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।